अब हम देखेंगे मिन टर्म्स क्या होती हैं। मिन टर्म्स एक ऐसी टर्म होती है बूलियन अलजेब्रा में जिसका आउटपुट हमेशा वन आता है। अब इसे मैं समझाता हूँ क्या मतलब है इससे। कि जैसे कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, उसके अंदर थ्री वेरिएबल्स हैं और हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं ज़ीरो को, तो हम ज़ीरो को इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि आप कह लो कि ज़ीरो 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 हम तीनों वेरिएबल्स का इनपुट ले रहे हैं। ठीक है। तो हम तो मेन टर्म ये होगी कि हम इन तीनों का कॉम्प्लीमेंट कर दें और एंड कर दें। मेन टर्म में हमेशा एंड करना होता है। तो अभी देखें ये ज़ीरो 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 है, तो अब हम इन तीनों का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये बन जाएगा। अब ज़ीरो ज़ीरो वन अगर हमने दिखाना है, शो कराना है वन डिजिट के लिए, तो हम इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, सी वैसे ही रहने देंगे क्योंकि वो ऑलरेडी वन है। और एंड आपको पता है, एंड में इसका आउटपुट वन लाने के लिए हमें सबका आउटपुट सबका इनपुट वन लेना पड़ता है एंड में। तो अगर हम ये ज़ीरो वन ज़ीरो और इसमें हमने ए बी सी डायरेक्ट ले लिया क्योंकि सारे वन हमने लेट किए हैं। ऐसे ही ये है। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जैसे कि कोई भी फंक्शन है, कोई फंक्शन है, एक सेकंड में आपको देखें। अगर ये हमारा ट्रूथ टेबल है, इसमें ज़ीरो 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 ये हमारा पूरा ट्रूथ टेबल है। लेकिन अगर हमने देखना है, अगर हमने इसकी एक एक्सप्रेशन बनानी है और हमारे पास सिर्फ ट्रूथ टेबल है, तो हम उससे एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे। तो उसके से एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये जो फाइनल है ये कहाँ कहाँ वन है। इधर वन है, इधर वन है, इधर वन है और इधर वन है। ठीक है। फिर हम देखेंगे इन ये जो आप टर्म्स देख रहे हैं, इस ये चार मेन टर्म्स हम पहले फाइंड करेंगे। ठीक है। फिर हमारी वो फिर हम उसकी एक्सप्रेशन बना लेंगे। अभी हम इसमें बनाते हैं। एक सेकंड, या मैं स्क्रीनशॉट पेस्ट करता हूँ। जी। ठीक है। अब हम इसमें बनाते हैं। तो पहला जो रो है उसमें है ज़ीरो ज़ीरो वन, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। ठीक है। और उसके बाद वाला जो है हम इस तरह इसे प्लस करते जाएंगे। ये प्लस हो गया। फिर ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, एक सेकंड, ए ऐसे ही बी कॉम्प्लीमेंट सी, और ये जो लास्ट है ए बी सी इज इक्वल टू एफ। इस तरह हम मिन टर्म से, मिन टर्म इसलिए हमारे पास ज़रूरत आता है हमें मिन टर्म के, हम मिन टर्म से आसानी से किसी भी ट्रूथ टेबल से हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। यहाँ एक सेकंड में आपको ना इसका भी ट्रूथ टेबल एंड का जो मोस्ट कॉमन मोस्ट फेमस ट्रूथ टेबल है एंड का, ज़ीरो ज़ीरो वन, सॉरी, ज़ीरो 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 वन ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो और वन वन वन। ठीक हो गया। तो इसमें हम देखें सिर्फ एक ही वन है, और वो किस में एक ही वन है, और वो हमें किस में मिल रहा है, जब ए बी दोनों
ए बी दोनों आ रही हैं इनपुट के तौर पे। तो इसका सिंपल सा ये बन गया। हम किसी भी ट्रुथ टेबल से उसकी एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। बाद में हम इस एक्सप्रेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें एक्सप्रेशन ही नहीं पता तो हम ये आसानी से पहले मिन टर्म से आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, जो मिन टर्म्स है उसका बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है मैक्स टर्म का। जो मैक्स टर्म होती है उसमें आउटपुट हमेशा ज़ीरो आता है, ठीक है। और हमने जहाँ हम एंड कर रहे होते थे वहाँ हमने और करना है, और फिर इन्हें मिलाना हमने एंड से है, मतलब कि बिल्कुल ऑपोजिट कर देना है। इसमें ज़ीरो 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 तो हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ज़ीरो 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 ही हमने लाना है। और ज़ीरो ज़ीरो वन, तो ये भी ये इसमें हम वन को चेंज करेंगे और उसे ज़ीरो कर देंगे। और ज़ीरो वन ज़ीरो इसमें हम बी को चेंज कर देंगे। वन 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 तो हम इसमें सब को चेंज कर देंगे। आपको होप सो समझ आ रही होगी, इसे हम एक दफ़ा देख भी लेते हैं। जैसे कि ये थी, ये ही है, इसका हम एक तो ये एक्सप्रेशन बन गई जो हमने मिन टर्म से निकाली है, ये भी एकदम सही है। लेकिन हम एक मैक्स टर्म से भी निकाल सकते हैं ये ही सेम एक्सप्रेशन। उसमें बस हमें करना है कि हमने ज़ीरो 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 को देखना है, ठीक है। हमने बाकियों को नहीं देखना, हमने ज़ीरो 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 की मैक्स टर्म फाइंड करनी है। तो पहला देखें, ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद ए बी सी, और उसके बाद अब ये लास्ट रह गया है, ए बी सी इज इक्वल टू एफ। ये हमने मैक्स टर्म से एक्सप्रेशन निकाली। ये दोनों का ट्रूथ टेबल एक ही बनेगा, और ये दोनों वैलिड एक्सप्रेशन है इस ट्रूथ टेबल की। ये हमने मैक्स टर्म से निकाली है और ये हमने मिन टर्म से निकाली है। और आपको एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि इसे हम सोप कहते हैं, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट, और इसे हम पोज कहते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। और अब हम ये जो एंड वाला है इसे भी हम एक दफ़ा कन्वर्ट कर लेते हैं मिन टर्म से। ये वैसे काफ़ी लंबा बनेगा उसके निस्बत। तो ए प्लस बी, ए बी, और ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। तो हम एक दफ़ा इसे एक्सपेंड करके देखते हैं। अच्छा, इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा वही, लेकिन ये भी ट्रू ट्रू एक्सप्रेशन है, और इसका जो ट्रूथ टेबल है वो वही बनेगा जो हमने ऊपर जो एंड का होता है। हम एक दफ़ा ये कर भी लेते हैं, चलें टेस्ट करने के लिए सिर्फ। ए प्लस बी, ए, देखें, ए और ए कॉम्प्लीमेंट ज़ीरो होता है तो हम उसे नहीं लिखते। ए, ए बी आ गया, प्लस बी, ए बी आ गया, और वो ज़ीरो होता है। तो अब हम देखेंगे, ए प्लस बी, ए बी प्लस ये बना है। तो हम देखते हैं, ए, अच्छा, अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ए को जब हम इसे जब हम खोलेंगे तो ए बी आ रहा है,
प्लस ये बना। देखें जब हमने सिंपलीफाई किया तो वो ही आउटपुट, वो ही एक्सप्रेशन बन रही है। तो हम इस इन शॉर्ट हम मिन टर्म और मैक्स टर्म से एक किसी भी ट्रूथ टेबल से हम एक्सप्रेशन बना सकते हैं। ये एक टूल है हमारे लिए जिससे हम ना काफ़ी आसानी हमें पैदा हो जाती है।